जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि हिंदी में हमारे छंद की क्लास चल रही थी, जिसमें कि छंद पहला वीडियो में छंद की डिटेल्स वगैरह सारी कंप्लीट कर दी थी। नेक्स्ट जो क्लास पढ़ी थी उसमें हमने छंद के भेद बताए थे। तो छंद के 4 भेद वर्ण और मात्रा में 4 भेद बताए थे। उसके बाद इनमें से मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं, कौन से? मात्रिक और वर्णिक। उन दोनों छंदों के भेद तो आप कुछ बात करते हैं हिंदी के जो कुछ प्रमुख छंद थे उनके बारे में, इसमें कि हमारा दोहा और सोरठा हो गया। तो आज हम बात करते हैं बरवै की। तो अगला जो छंद आता है वो हमारा क्या आता है? बरवै। बरवै, तो बरवै में क्या होता है कि इसमें कितनी मात्रा है? तो इसके प्रथम और तृतीय चरण, मतलब इसके विषम चरणों में 12 मात्राएं और सम चरणों में 7 मात्राएं होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि प्रथम व तृतीय में 12 और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी? 7 मात्राएं होती हैं। तो लिखते हुए चलते हैं कि इसके प्रथम और तृतीय चरणों में इसके प्रथम और तृतीय चरणों में 12 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में द्वितीय व चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। 7 मात्राएं होती हैं। तो इसके प्रथम व तृतीय चरणों में 12 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती है। फिर बोले इसके विषम चरणों में 12 तथा सम चरणों में कितनी? 7 मात्राएं होती है। इसका अगला पॉइंट क्या आता है कि इसके सम चरणों में इसके इसके सम चरणों के अंत में इसके सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ जगड़, ये क्या है? गण है। जो मैं बताता है गण कितने? गण के 8 भेद होते हैं। उनका एक सूत्र भी होता है, या माता राजभंग सलगा। जैसे ये गण मगन तगड़, तो क्या गण के 8 भेद बताए थे हमने। तो उनमें से एक है इसके सम चरणों के अंत में जगड़ तथा तगड़ आने से तो क्या इसके संचरणों के अंत में जगड़ तथा तगड़ आने से इस छंद की इस छंद की इस छंद में मिठास इस छंद में मिठास बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है तथा यति जो है वो यति चरण के अंत में आती है। यति यति प्रत्येक चरण के अंत में आती है। प्रत्येक चरण के अंत में आती है जो फिर होती है। तो क्या इसके सम चरणों के अंत में जगड़ तगड़ आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है तथा यदि प्रत्येक चरण के अंत में आती है। तो आप देखते हैं उदाहरण इसका क्या आता है, कहता है हमारा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कहते हैं वाम अंग शिव शोभित वाम अंग शिव शोभित वाम अंग शिव शोभित शिवा आधार शरद सुवारिद शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। तो क्या वाम अंग शिव शोभित शिवा आधार शरद सुवारिद में तनु तड़ित विहार। तो किसका एग्जाम्पल ये हमारा है?
बरवे का। अब इसमें मात्राएं काउंटिंग करते हैं क्या, वाम तो क्या आएगा गुरु, फिर लघु, अंग में हमारा गुरु लघु, लघु लघु, फिर आएगा गुरु, फिर क्या आएगा हमारा लघु, फिर लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु। अब काउंट करते हैं क्या, दो एक तीन, दो पांच, छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो प्रथम चरण में कितनी 12 मात्राएं तथा द्वितीय चरण में कितनी 7, तीन चार तीन 7 हो गई हमारी। तो वही पहला पॉइंट क्या लिखा है कि इसके प्रथम चरणों में 12 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तीसरे चरण के भी काउंट करते हैं, क्या आएगा लघु लघु लघु, फिर क्या आएगा हमारा लघु गुरु, लघु लघु, फिर लघु तड़ित बिहार। तो इसमें वही कि तृतीय चरण में कितनी 12 मात्राएं तथा चतुर्थ चरण में कितनी 7 मात्राएं होती हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा बरवा कहलाता है। अगर कोई एग्जाम्पल आएगा पूछेगा सुरटा है बरवा है, तो हम मात्रा काउंट करके बता सकते हैं कि सुरटा है कि बरवा है या फिर दोहा है। अब बात करते हैं जो अगला आता है वो आता है चौपाई। अब बात करते हैं चौपाई की। आई होप आप लोग को बरवे समझ में आ गया होगा। चौपाई, तो चौपाई एक कैसा छंद है, तो चौपाई एक मात्रिक सम छंद है। तो इसका पहला पॉइंट हमारा यही बनता है कि चौपाई, चौपाई मात्रिक सम छंद है। ये बोले तो सम मात्रिक छंद है, छंद है। इसमें कितने 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में कितनी, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई कैसा है, मात्रिक से मैंने सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक, इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला पॉइंट ऐसा है कि पहले चरण के तुक, पहले चरण के तुक, तुक दूसरे चरण से, दूसरे चरण में, फिर दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण के तुक, तथा तीसरे चरण के तुक, चरण के तुक चौथे चरण से, चौथे चरण से मिलते हैं। उसे क्या कहते हैं चौपाई। इसका एक पॉइंट है वो इतना नोट डाउन करने के बाद बताएंगे फिर। तो क्या, पहला तो हमारा बरवा है, तो इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं, प्रथम व तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा द्वितीय चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में जगह या तथा तगड़ आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है तथा यदि प्रत्येक चरण के अंत में आती है। ये हो गया बरवा हमारा। चौपाई में क्या था, चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसमें प्रथम चरण के तो दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण के तो चौथे चरण से मिलते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट बताएं।
तो अब बात करते हैं इसके उदाहरण की, क्या चौपाई को। लास्ट पॉइंट ये था कि इस चरण मतलब कि प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। तो अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो इसका उदाहरण क्या कहता है, किसका चौपाई का, किसमें कितने 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राएं होती है। तो उदाहरण देखते हैं क्या है कि गुरुपद, गुरुपद रज मृदु, रज मृदु मंजुल अंजन, मृदु मंजुल अंजन। क्या कि गुरुपद रज मृदु मृजुल अंजन नयन अमी, नयन अमी दृग दोष विभंजन, अमी दृग दोष विभंजन। तो क्या है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन। अगला पॉइंट क्या था कि तहीकारी, इसी का है तीसरा चरण क्या, तहीकारी, फिर तही करी, तही करी विमल, तही करी विमल विवेक विलोचन, विवेक विलोचन, तही करी विमल विवेक विलोचन बनहु रामचरित, बनहु रामचरित। तो तही करी विमल विवेक विलोचन बनहु रामचरित भवमोचन। ये क्या हमारी चौपाई। तो इसके प्रत्येक चरण में कितने, इसमें 4 चरण हो गए। चरण के अंत में यति आती है, चरण के अंत में क्या यति आती है, तथा चरण कितने हो गए 4, और प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राएं होती है। अब बात करते हैं जो अगला आता है हमारा आता है रोला। अब बात करते हैं इसके रोला की। तो रोला किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि रोला, इसमें 4 चरण होते हैं। पहला पॉइंट क्या, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी, तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। प्रत्येक, तो इसमें क्या, इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, 11 और 13 मात्राओं पर, 11 और 13 मात्राओं पर यति मतलब कि विराम होता है, यति होती है। इसमें कितने 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है, लेकिन विराम होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हर पद में, हर पद में समचरण के अंत में, समचरण के अंत में दीर्घ यानी कि गुरु मात्रा होती है, गुरु मात्रा होती है, गुरु मात्रा होती है। तो क्या हर पद में समचरण के अंत में क्या दीर्घ यानी गुरु की मात्रा होती है। अगला पॉइंट तो आप देखते हैं उदाहरण इसके कि क्या, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मंत्रों पर यति होती है, और हर पद में समचरण के अंत में क्या दीर्घ या गुरु होता है। उदाहरण क्या कहता है कि किसका, रोला का, कि उठो उठो हे वीर, उठो उठो हे वीर, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, आज तुम निद्रा त्यागो,
उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा को करो महासंग्राम, करो महासंग्राम, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, नहीं कायर हो भागो, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें करेगी विजय, तुम्हें वरेगी विजय, तुम्हें वरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, अरे यह निश्चय जानो, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट, भारत के दिन, भारत के दिन लौट आएगी, आएगी मेरी मानो, मेरी मानो। तो ये किसका, ये हमारा रोला है। क्या है, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा जागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें करेगी विजय, अरे ये निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएगी मेरी मानो। तो क्या गया हमारा रोला। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं जो अगला आता है, वो आता है कुंडली, कुंडलियां। कुंडलियां, तो इसका पहला पॉइंट क्या था कि ये कैसा छंद है, तो ये एक विषम मात्रिक छंद है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि यह एक विषम मात्रिक, यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें कितने, इसमें 6 चरण होते हैं तथा 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं तथा 24 मात्राएं होती हैं, तथा 24 मात्राएं होती हैं। तो क्या ये एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें कितने, 6 चरण होते हैं तथा 24 मात्राएं होती हैं। तो 24 मात्राएं, इसके प्रारंभ में एक दोहा, इसके प्रारंभ में, इसके प्रारंभ में एक दोहा, इसके प्रारंभ में एक दोहा और बाद में रोला टूटने से, और बाद में रोला जुड़ने से कुंडलियां बन जाती हैं। तब बाद में रोला जुड़ने से, रोला जुड़ने से कुंडलियां बन जाती हैं, कुंडलियां बन जाती हैं, कुंडलियां बन जाती हैं, परंतु फिर क्या, परंतु क्या है कि इसमें 6 चरण होता था, प्रत्येक चरण 24 मात्राएं होती है। इसके प्रारंभ में एक दो और बाद में
रोला जोड़ने से क्या बन जाती, कुंडलियां बन जाती, परंतु इसमें मात्राओं का क्रम, इसमें मात्राओं का क्रम, परंतु इसमें मात्राओं का क्रम पहले दो चरणों में, पहले दो चरणों में 13-11 चरणों में 13-11 तथा बाद में 11-13 तथा बाद के 4 चरण में, बाद में 4 चरण में 11-13 का रहता है। तो क्या थी कुंडलियां, कैसा, यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें कितने 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रारंभ में एक दोहा और बाद में बाद में रोला जोड़ने से कुंडलियां बन जाती हैं। परंतु इसमें मात्राओं का क्रम पहले दो चरणों में क्या, पहले मतलब जो दोहा के 2 चरण थे उसमें 13-11 तथा बाद में रोला के 4 चरणों में 11-13 का रहता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। उदाहरण देखते क्या कहता है। उदाहरण हमारा जो पहला आता है वो क्या कहता है, पहले कहता है पहले दो दोहा रहे, पहले दो दोहा रहे, पहले दो दोहा रहे, रोला अंतिम 4, रोला अंतिम 4, पहले दो दोहा रहे, रोला अंतिम 4, रहे जहां 24, रहे जहां 24, रहे जहां 24 कला कुंडलियों का सार, रहे जहां 24 कला कुंडलियों का। तो देखो एग्जाम्पल से भी पता चल रहा है क्या, पहले दो दोहा रहे, पहले के 2 चरण किसके, दोहा के होने चाहिए था, बाद में 4 चरण रोला के होने चाहिए। तो पहले दो दोहा रहे, अंतिम रोला अंतिम 4, रहे जहां 24 कला, मतलब कि 24 मात्राएं कुंडलियां का सार। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया कुंडली। इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, सावन वर्षा जोर से, सावन वर्षा जोर से, जोर से प्रमुदित हुआ किसान, प्रमुदित हुआ किसान तो क्या, सावन वर्षा जोर से प्रमुदित हुआ किसान लगा रोपने खेत में, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान, आशाओं के धान। तो क्या, सावन वर्षा जोर से प्रमुदित हुआ किसान लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। ठीक है हमारा चौपाई। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं जो अगला छंद है, तो वो था गीतिका।
क्या था? गीतिका। गीतिका। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? तो ये कैसा छंद है? तो गीतिका एक सममात्रिक छंद है। कैसा है? तो पहला मैंने बताया गीतिका एक, गीतिका एक सममात्रिक छंद है। गीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में कितनी? 26 मात्राएं होती हैं। 26 मात्राएं होती हैं। 14 12 पर, 14 और 12 मंत्र पर क्या? 12 मंत्र पर यति, 14 क्या 12 पर यति तथा, तो क्या इसके प्रत्येक चरण में कितनी? 26 मात्राएं होती, 14 12 पर यति तथा अंत में लघु गुरु का विधान होता है। अंत में लघु गुरु का, लघु और गुरु का मतलब कि मंत्र के लघु गुरु का विधान होता है। विधान होता है। तो क्या कि गीतिका एक ऐसे सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, 14 और 12 पर यति होती है तथा अंत में लघु और गुरु का विधान होता है। ये हमारा क्या है? गीतिका। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण क्या कहता है कि धर्म के मग में, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं। डरना नहीं। तो क्या? धर्म के मग में धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं। अगला कहते चंत कर, चेत कर चलना, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं। कुमार्ग में कदम धरना नहीं। तो धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक, शुद्ध भावों में भयानक, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं। भावना भरना नहीं। बोध क्या? अगला कहता है बोध, बोधवर्धक लेख, बोधवर्धक लेख लिखने में कभी करना नहीं। तो इसका उदाहरण क्या है कि धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कभी डरना नहीं। तो क्या हो गया हमारा? अब इसमें मात्राएं कौन करते हैं? तो पहले क्या आएगी हमारी? धर्म, तो गुरु और लघु, फिर क्या आएगी हमारी? गुरु, लघु लघु, फिर गुरु, अधर्मी से डरना नहीं। क्या अंत में लघु और गुरु का विधान होता है? तो लघु और गुरु का विधान होता है। चरण के अंत में लघु और गुरु का विधान होता है। कौन? 2 3 2 5 2 7 2 9, 9
5 14 15 16 16 3 19 19 और 4 23 और 23 और 3 26 हो गई ना टोटल कितनी 26 मात्राएं। तो वही बोला गया कि प्रत्येक चरण में कितनी 26 मात्राएं होंगी। 14 और 12 पर यति होती है, 14 और 12 पर यति होगी, तो क्या कहलाएगा हमारा, वो होगा गीतिका। अब बात करते हैं हम हरि गीतिका की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या था, हरि गीतिका। हरि गीतिका, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, 28 मात्राएं इसके प्रत्येक चरण के अंत में तथा 28 मात्राएं तथा इसके प्रत्येक चरण के अंत में तथा इसके प्रत्येक चरण के अंत में प्रत्येक चरण के अंत में प्रत्येक चरण के अंत में क्या, गुरु तथा गुरु अथवा लघु वर्ण होते हैं, लघु वर्ण होते हैं। गुरु अथवा लघु वर्ण होते रहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा तथा इसके प्रत्येक चरण के अंत में गुरु अथवा लघु होते हैं। अब इधर में ढूंढ लीजिए, फिर हरि गीतिका का उदाहरण बताएं। अब बात करते हैं इसके हरि गीतिका के उदाहरण की। तो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हमारा क्या कहता है, उदाहरण हमारा क्या कहता है कि कहती हुई यो उतरा, कहती हुई यो उतरा, कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, कहती यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, नेत्र जल से भर गए। तो कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए, हो गए पंकज गए। तो ये क्या होगा हमारा हरि, कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। ये क्या हमारा हरि गीत का। अब बात करते हैं किसकी, उल्लाला की। क्या था हमारा उल्लाला, उल्लाला की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ये कैसा, ये एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। तो पहला अपन इसका ये बनता है कि यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है, सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, ये भी चार, इसमें कितने 4 चरण और
4 चरण और 56 मात्राएं कितनी 56 मतलब यह एक अर्ध सम्मादिक छंद है। इसमें 4 चरणों और कितनी 56 मात्राएं। इसके प्रथम और तृतीय चरण, इसके प्रथम व तृतीय चरण, इसके प्रथम व तृतीय चरण में 15-15 तथा तृतीय चरण में 15-15 तथा तृतीय और चतुर्थ चरण में तृतीय व चतुर्थ चरण में तृतीय व चतुर्थ चरण में कितनी 13-13 मात्राएं, 13-13 मात्राएं होती हैं तुक समचरण में होता है क्या? तुक इसमें होता है, तुक समचरण में होता है, तुक समचरण में होता है। तो ये एक ऐसा अर्धसम्मतिक छंद है, 4 चरण 56 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में कितनी 15-15 व तृतीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। हो गया 13 26, 15-15 30, टोटल हो गई 56। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो इसका उदाहरण क्या कहता है कि सब भांति सब भांति सुशासित हो जाना, सुशासित हो जहां, सुशासित हो जहां समता के सुख कर नियम, समता के सुख कर नियम तो क्या सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुख कर नियम बस उसी स्वशासित देश में, बस उसी स्वशासित देश में, स्वशासित देश में जागे है जगदीश हम, जागे है जगदीश हम। तो ये क्या हो गया हमारा उल्लाला। अब इसकी मात्रा में काउंट कर लेते हैं। तो पहला क्या आएगा सब, तो यहाँ क्या आएगी लघु, फिर लघु, गुरु लघु, फिर क्या आएगा हमारा लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु, सॉरी लघु और गुरु, फिर समता, गुरु गुरु, सॉरी लघु लघु और गुरु, फिर आएगी गुरु, सुख कर, चारों लघु होंगी। नियम में भी हमारे तीनों क्या होंगी लघु ही होंगी। काउंट कर ले 2 3 2 5, फिर 5 5 और 5 10, 10 5 15, 15 ये होगी हमारी 15, 4 4 2 6 4 10 3 13, 4 चरण हो गए। चारों चरणों में कितनी 56 मात्राएं होती है। जो प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 सॉरी 15-15 तथा द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब अगला जो आता है वो आता है छप्पय हमारा। क्या आता है? छप्पय। छप्पय, तो छप्पय कैसा? ये हमारा एक विषम मात्रिक छंद है। छप्पय ये एक विषम मात्रिक छंद है। कैसा है? तो छप्पय एक हमारा विषम मात्रिक छंद है। और कैसा? ये हमारा संयुक्त छंद, इसे संयुक्त छंद भी बोला जाता है। और संयुक्त छंद, और संयुक्त छंद है। तो ये एक विषम मात्रिक छंद और संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। जो प्रथम की 4 चरण, किसके? प्रथम के 4 चरण, प्रथम के 4 चरण, प्रथम के 4 चरण रोला के तथा बाद के 2 चरण तथा बाद के 2 चरण उल्लाला के 2 चरण उल्लाला के होते हैं। उल्लाला के होते हैं, होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण में, इसके प्रथम 4 चरण में 24 मात्रा है। 24 मात्रा है। तो कहता है इसके 2 चरण जो उल्लाला के होते हैं तथा प्रथम के 4 चरण किसके? प्रथम के 4 चरणों में 24 मात्रा है। और अंत के दोनों चरणों में, और अंत के दोनों चरणों में 28 मात्रा है। 28 मात्राएं होती हैं। तो क्या ये एक विषम मात्रिक छंद और इसे संयुक्त छंद भी कहते हैं। इसमें कितने? 6 चरण होते हैं। 6 चरण, प्रथम के 4 चरण किसके? प्रथम के 4 चरण रोला के होते हैं और बाद के 2 चरण जो होते हैं वो तो उल्लाला के होते हैं। तो इसके प्रथम 4 चरण में कितने? 24 मात्राएं तथा बाद के 2 चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अगला बढ़ते हैं प्रथम 4 चरणों में। प्रथम 4 चरणों तक 11 और 13 पर यति होती है। 11 और 13 पर यति होती है तथा पांचवें और छठे चरण में, तथा पांचवें और छठे चरण में, तथा पांचवें और छठे चरण में 15 और 13 पर यति होती है। यति होती है। तो इसमें क्या कि ये एक विषम मात्रिक छंद है और संयुक्त छंद में कितने? 6 चरण होते हैं तथा प्रथम के 4 चरण रोला के होते हैं तो बाद के 2 चरण उल्लाला के होते हैं। इसके प्रथम 4 चरणों में 24 मात्रा और अंत के दोनों चरणों में 28 मात्राएं होती हैं तथा प्रथम के 4 चरणों में 11-13 पर यति होती है और पांचवें यानी कि जो 2 हमारे उल्लाला के तो उसमें 15 और 13 पर यति होती है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो देखते हैं उदाहरण इसका क्या है। उदाहरण, जहां स्वतंत्र विचार न बदले, जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में सुख में, मन में सुख में। तो पहला क्या है कि जहां स्वतंत्र विचार ना बदले, मन में सुख में, जहां ना बाधक बने, जहां ना बाधक बने
सबल निबलों के दुख में, सबल निबलों के, निबलों के सुख में, निबलों के सुख में, सुख में सबको जहां सामान, सबको जहां, सबको जहां सामान, निजोन्नति का अवसर हो, निजोन्नति का अवसर हो, का अवसर हो, शांति दयानी निशा, शांति दायिनी निशा, शांति दायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो, सब भांति सुशासित हो जहां, सुशासित हो जहां, समता के सुख कट नियम, समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में, बस उसी स्वशासित देश में, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम, जागे हैं जगदीश हम। तो प्रथम के जो 4 चरण थे वो किसके थे? प्रथम के जो 4 चरण थे वो हमारे थे रोला के, किसके थे? रोला के। प्रथम के जो 4 चरण थे वो थे रोला के, और अंतिम के जो 2 चरण थे वो थे हमारे उल्लाला के। तो क्या है हमारे? जहां स्वतंत्र विचार ना बदले मन में सुख में, जहां ना बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबकी जहां समान निजोन्नति का अवसर हो, मतलब निज उन्नति का अवसर हो, शांति दयानी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुख कट नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। तो ये हो गया हमारे छंद के, हमारे हिंदी में कुछ चल रहे थे मात्रिक छंद। ये मात्रिक छंद के जो भेद थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो हमारे वाणिज्य छंद के भेद होंगे।